नमस्कार दोस्तों, अगर आप यूपी ट्रिपल एस सी पीटी 2025 परीक्षा में सम्मिलित हुए हैं तो आज की ये वीडियो आप सभी के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। जैसा कि आपको पता है, यूपी ट्रिपल एस सी ने पिट 2025 का रिजल्ट जारी किया और उसके बाद लेखपाल के 7,994 पदों पर भर्ती का तुरंत विज्ञापन जो है वो जारी कर दिया। लेकिन आरक्षण के मामले को रहते हुए इस पूरे विज्ञापन को जो है वो यहां पर रद्द कर दिया गया है। तो इसके पीछे वजह क्या है, आदेश क्या है और नया विज्ञापन आपको कितने दिनों में देखने को मिलेगा और इसका कैटेगरी वाइज कट ऑफ पर क्या असर पड़ेगा, कंप्लीट जानकारी आपको इस एक छोटी सी वीडियो के माध्यम से मिलेगी। आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और चैनल पर नया हो तो चैनल को भी आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो सबसे पहले आप ये वाला आदेश देखिए, फिर हम बात करेंगे कि पूरा का पूरा जो है ये मामला इस बार क्या रहा है। तो अगर यहां पर देखोगे, ये आपका जो आयुक्त सचिव हैं उनके द्वारा यहां पर एक नोटिस जारी की गई। ये 19 दिसंबर 2025 की नोटिस है, जिसमें कहा गया उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा विज्ञापित राजस्व लेखपाल के 7,994 पदों के अध्याचन के संदर्भ में। तो इन्होंने स्पष्ट किया है कि अवगत कराना है कि राजस्व लेखपाल पद का संवर्ग मंडल स्तरीय है। इस पद के नियुक्ति प्राधिकारी उप जिलाधिकारी होते हैं। आप मेन चीज यहां पर देखिएगा कि लेखपाल पद पर श्रेणीवार कार्यरत एवं रिक्त कार्मिकों के विवरण के आधार पर मंडल स्तर पर लेखपाल के स्वीकृत पदों के सापेक्ष कार्यरत पदों के आधार पर रोस्टरवार रिक्तियों की श्रेणीवार गणना करते हुए परिषद को अध्याचन उपलब्ध कराया गया, जिसे परिषद स्तर से संकलित कर समेकित अध्याचन उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को प्रेषित किया गया। यानी इन्होंने कहा कि जो वैकेंसी हमने दी है वो जैसा कि अध्याचन मिला था उसके आधार पर हमने दी है। तो इसी को लेकर के यहां पर एक आदेश दिया गया, जिसमें इन्होंने कहा है कि परिषद द्वारा आयोग को प्रेषित उक्त अध्याचन जनपद स्तर से मंडलायुक्तों को प्रेषित लेखपाल पद पर श्रेणीवार कार्यरत एवं रिक्त कार्मिकों के विवरण पर आधारित है तथा जनपद पर लेखपाल पद पर कार्यरत एवं रिक्त कार्मिकों की श्रेणी की गणना के संबंध में कतिपय बिंदु प्रकाश में आए हैं, जिस कारण आयोग द्वारा प्रकाशित विज्ञापन में उल्लेखित श्रेणीवार रिक्तियों में संशोधन होने की संभावना है। यानी जो आपकी वैकेंसी है ये थोड़ा सा जो है वो अपडेट होंगी। ऐसे में इन्होंने ये कहा है कि जो पहला अध्याचन मिला है, यानी ये जो विज्ञापन जारी किया गया है, इसको 1 सप्ताह के अंदर आपको अपडेट करना है और उसके बाद इसको क्या है, नए सिरे से आपको जारी कर देना है। अब हम लोग सीधे बढ़ेंगे कि मामला क्या है। तो आपको पता होना चाहिए जो आपकी 7994 वैकेंसी आई है, इसके अंदर क्या हुआ है, जनरल की वैकेंसी 4165 थी, ओबीसी की 1441 है, ईडब्ल्यूएस की 792 है, एससी की 1446 और एसटी की कितनी है, 150 है। जो कि आप वर्तमान में नियम चल रहा है उसके अनुसार जो ओबीसी कैटेगरी है इसको आरक्षण कितना मिलना चाहिए, 27% मिलना चाहिए। ईडब्ल्यूएस को आरक्षण कितना है, 10% का है। एससी कैटेगरी को आरक्षण 18% का है और एसटी कैटेगरी को आरक्षण कितना है, 2% का है। लेकिन अगर आप ये 27% आरक्षण मानते हो तो ओबीसी की वैकेंसी कितनी होनी चाहिए, 2158 होनी चाहिए। लेकिन वैकेंसी कितनी दी गई है, 1441, जो कि एससी कैटेगरी से भी कम है। तो इसी को लेकर के अखिलेश यादव जी ने भी जो है ये मुद्दा उठाया था कि यहां पर इनकी वैकेंसी कम कर दी गई। तो अब आयोग ने क्या भेजा है कि आप इनको एक बार चेक करें और दोबारा से अध्याचन जारी करें। अब मेन बात निकल करके आती है, क्या वैकेंसी बदलेंगी और क्या पिट की कट ऑफ होगी। तो इस बात को भी आप बहुत अच्छे से समझ लें। जैसे मान लीजिए ऊपर से 1000 वैकेंसी आपकी चलती है, तो इसमें कितना, 27%, यानी आप अगर देखोगे तो 270 वैकेंसी किसकी होनी चाहिए, ओबीसी कैटेगरी की होनी चाहिए। उसके बाद 10% किसकी होनी चाहिए, ये ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की होनी चाहिए। यानी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की कितनी वैकेंसी हो गई, 100 वैकेंसी जो है यहां पर हो गई। उसके बाद एससी कैटेगरी में 18% वैकेंसी, यानी ये वैकेंसी 180 यहां पर आपकी हो जाती है एससी कैटेगरी की। उसके बाद 2% वैकेंसी किसकी हो गई, तो 2% मतलब 20 वैकेंसी आपकी एसटी कैटेगरी की यहां पर हो जाती है। तो इस तरह से ये वैकेंसी आपकी निकल करके आई और शेष वैकेंसी किस कैटेगरी की होती है, जनरल कैटेगरी की। लेकिन अब आप एक बात बताइए, जैसे ये आपकी भर्ती आएगी तो कैटेगरी वाइज स्टूडेंट सिलेक्ट हो जाएंगे। अब ऐसा भी हो सकता है कि ओबीसी कैटेगरी के स्टूडेंट ज्यादा उम्र वाले हो या जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट ज्यादा उम्र वाले हो। ऐसे में जो रिटायर होते रहते हैं, इनमें से जो रिटायर होते रहेंगे उन्हीं के आधार पर आपकी नई भर्ती आती है। मान लो नए रोस्टर में 5 लेखपाल थे, अब 5 लेखपाल में 3 ओबीसी ही लेखपाल क्या हो गए, रिटायर हो गए। जनरल का केवल एक ही रिटायर हुआ और एससी कैटेगरी का केवल एक रिटायर हुआ। तो अब इस भर्ती में क्या होगा,
आप खुद समझ सकते हैं आरक्षण किस बेस पर आएगा। जनरल कैटेगरी की वैकेंसी ज्यादा होंगी, ओबीसी की कम होंगी, एससी की क्या होंगी, यहां पर और कम होंगी, और एसटी की वैकेंसी सबसे ज्यादा होंगी। तो आप अगर बात करोगे क्या पद बढ़ने की संभावना है, तो इसकी उम्मीद जो है वो बहुत कम है। बस थोड़ा बहुत ही इसमें बदलाव आपको देखने को मिल सकता है। और अगर ओबीसी की वैकेंसी बढ़ती है तो पेट कट ऑफ जो है वो आप यहां पर स्पष्ट रूप से मान लें जनरल कैटेगरी की थोड़ा सा बढ़ेगी, और ओबीसी कैटेगरी की कट ऑफ जो है वो यहां पर थोड़ा सा आपको गिरी हुई देखने को मिलेगी। फिलहाल आप लोग कमेंट में अपनी कैटेगरी और अपने पेट के मार्क्स लिख दीजिएगा, मैं वहीं पर आपको जवाब दे दूंगा कि आपके फाइनल सिलेक्शन के कितने चांस हैं। बाकी की अपडेट के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें। ये जो आपके सामने विज्ञापन है इसकी आप पीडीएफ लेने के लिए आप हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर लें, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। बाकी कमेंट करके बताओ आपका पेट स्कोर कितना रहा। नमस्कार।